न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पंचांग से जुड़ा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से एक देश एक पंचांग की पहल हुई है। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि देश में हर साल मनाए जाने वाले होली, दिवाली समेत तमाम त्योहारों की अलग अलग तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति दूर होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने पंचांग को समानता लाने के लिए नई स्मृति बनाने का फैसला लिया है। इससे एक देश एक पंचांग का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई स्मृति का लोकार्पण प्रयागराज महाकुंभ के दौरान होगा। नागेंद्र पांडे ने बताया कि बीएचयू में नवंबर में स्मृति निर्माण समिति की पहली बैठक होगी, जिसमें दिग्गज धर्मशास्त्री, ज्योतिर्विद के अलावा पंचांगकारों को भी शामिल किया जाएगा। बीएचयू के ज्योतिष विभाग और वैदिक विज्ञान केंद्र में ही स्मृति निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक नई स्मृति के निर्माण के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों, स्मृति और पुराणों को आधार बनाया जाएगा, जिसमें तर्कसंगत मत और परंपराओं को ही तवज्जो दी जाएगी। नई स्मृति को आधार बनाकर जब नया पंचांग बनेगा तो उसमें कश्मीर से लेकर केरल तक पूरे देश में त्योहार और व्रत की तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। पूरे देश के लिए तैयार होने वाले पंचांग में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक परंपराओं और धर्मशास्त्रों का समावेश होगा। इससे सनातन धर्म की एकजुटता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार होगा। स्मृति को प्राचीन हिंदू विधि संहिता भी कहा जाता है और इसके आधार पर ही तिथि, त्योहार और व्रत आदि तय किए जाते हैं। एक देश एक पंचांग होने से होली, दिवाली, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों के 2 दिन पड़ने से होने वाली परेशानी दूर हो सकेगी। एक देश एक पंचांग की पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। कोई पंचांग के अस्तित्व पर कहीं से भी कोई चर्चा नहीं होगी। पंचांगकार वही रहेंगे, उनका गणित भी वही रहेगा, उनकी सारी चीजें वही रहेंगी। केवल हम ये कहेंगे कि भाई आपके पंचांग के गणना के अनुसार अगर 26 तारीख को पूर्णिमा आ रही है और मिस्टर दूसरे के गणनानुसार 27 तारीख को आ रही है, तो आप दोनों लोग 26-27 के अंतर को विचार कर कोई एक निर्णय लीजिए, क्या लिया जाए जिस पर आप सही रहेंगे। तो वो उसमें हम क्या देंगे, प्रमाण देंगे। जैसे कोई वकील प्रमाण देता है किसी निर्णय का, किसी जजमेंट का, किसी एक्ट का, इसी तरह से हम प्रमाण देंगे कि जो स्मृतियां हैं उन स्मृति में सबसे प्रबल इस ऋषि का मत है, इसको आप भी मानिए और इसको आप भी मानिए। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ऐसा निश्चित ही होना चाहिए। ऐसा न होने की वजह से जो है सनातन धर्मियों को जो है बहुत समस्या होती है, क्योंकि हर पर्व त्योहार जो है वो 2-2 तिथि में पड़ जाता है। उससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस दिन मनाया जाए। अब रक्षाबंधन आज है, कल है। इस समस्या की वजह से समाज में एक उदासीनता भी आ जाती है कि अच्छा हम कल मनाएंगे, परसों मनाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है और हमारे जो काशी के विद्वान जन हैं वो इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इसे अतिशीघ्र करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी होगा। एक देश एक पंचांग सबसे अच्छी बात है और होना भी चाहिए इस तरह का एक देश एक पंचांग। जो 2-2 त्यौहार हो जाते हैं, 3-3 त्यौहार हो जाते हैं, इससे यह पता चल जाएगा कि नहीं, अगर रक्षाबंधन एक है तो एक ही होगा, 2 नहीं होगा। उसमें अनेक प्रकार की सोच और भावनाएं आ जाते हैं जो पब्लिक अनेक तरह से मनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना ही चाहिए। हमारा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश एक पंचांग ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ हमारे त्यौहार, हमारे सनातन धर्म की बात आए, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक देश एक पंचांग का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है तो कहीं होगा कि 2 दिन बाद है, तो कहीं रात को है। तो इसी तरह जो है हमारी जो संस्कृति है उस पे इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग इससे जो है मतलब कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि क्या है, यहाँ ये है, वहाँ वो। तो हमारा भी यही मानना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में एक देश एक पंचांग होना ही चाहिए।